साहब का आपका स्वागत है। नमस्ते और आदाब अर्ज़ है आपको। आदाब नहीं, मैं वहाँ का नहीं हूँ सर। मैं क्या? पंजाब से। आदाब करते-करते ऐसी-तैसी करवा दी सबकी। अजय साहब हमारे यहाँ तो पूरा हंगामा मचा हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं? वो आप भी बता रहे थे कि वो गलत किस्म के मुसलमान को। अजय साहब ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक पसमानदा यानी कि जिसको बैकवर्ड मुसलमान हाँ, कहते हाँ, हैं, हाँ। सारे शेख सैयद यूपी में, ज़रा आप तसव्वुर कीजिए यूपी में हाँ, बिल्कुल, एक एकदम। पसमानदा को यानी कि जुलाहे को मिनिस्टर बना दिया लाहौल में। और सारे जो पुराने जो थे एक सैयद मोहसिन रजा अच्छा, उनको उनकी जगह पर ओए आप हो! सोच सकते हैं कि पूरी इस्लामिक दुनिया में हलचल है इस बात से। अरे कोई इस्लामिक दुनिया में नहीं, ये सिर्फ़ आपके उर्दू बोलने वाले मुसलमानों का की कुड़कुड़ है। क्या बाकी जगह इलेक्शन होता है कि ये टेंशन हो? हमारे इसीलिए तो हमारे यहाँ मुसलमान मुल्कों में ये हमने सिलसिला ही काट दिया कि कोई आ सके, बंद है दरवाजे सारे। अब ये इतना कुरैशी आ सकते हैं, हाशमी और कुरैशी और सैयद, नकवी और जैदी तो खैर वो आप भी उसमें। तो उन्हीं में से हैं। राजपूत भी अशराफ माने जाते हैं। हाँ, क्यों ये कैसे हो गया? ये राजपूत माने जाते हैं और बाकी नहीं माने बिल्कुल, जाते? अब अगर राजपूत माने जाते हैं तो हमारे यहाँ हाथ से में वो तलवार भी थी ना, राजपूत थे। तो इसलिए आप चूँकि अशराफ हैं इसलिए आप ये नहीं समझेंगे। अरे! मैं क्यों नहीं मैं ज़बरदस्ती समझा। कुफ़र भी आप कर रहे हैं और मुसलमान से कह रहे हैं कुफ़र मत समझो। ये तो साजिश है हिंदुओं की कि आपने आम से मुसलमान को तरजीह दी। किसी कुरैशी को नहीं लेके आए, सैयद को नहीं लेके आए। आप लोग को सोचते नहीं कि हमारे दिल में कितनी तकलीफ हुई होगी कि बैकवर्ड मुस्लिम को लेके आए। बैकवर्ड को बैकवर्ड रहना चाहिए, ये है सिलसिला सारा। क्योंकि वो कहते हैं इसीलिए तो 5 उँगलियाँ बराबर नहीं। अर्ज़ किया है मुनव्वर राणा की तरफ से मैंने आज मैंने एक शेर लिखा है मुनव्वर राणा प्लीज़। की तरफ से हाँ, और वो पहले अकबर इलाहाबादी साहब क्या क्या करते थे उसी तरह से लिखा है कि इस्लाम क्या खाक तरक्की करेगा कि जुलाहे अब मिनिस्टर बन रहे हैं। उफ़! अब इस तरह आप कहें तो फिर समझ में आती बात। आ गई ना? तो हाँ, ये क्योंकि उर्दू जो है, उर्दू में असल में सच बोलना हराम है, तो उसको आप शेर-शायरी करके प्रेज़ेंट कर देना, वो फिसल के चल जाता है काम। ये हुई ना बात और ये दूसरी हाँ, बात और है साहब कि हिंदुस्तान का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान सब इस बात से और भी सख्त नाराज़ है कि आपने एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि घाव पे ज़ख्म पे नमक छिड़का है। पहले तो आपने योगी जी को जितवा दिया। हाँ, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के सारे मुसलमान छोटे-बड़े और सबा नकवी से लेके और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सारे के सारे जिनके दिमाग जो है वो कैप्चर कर रखे हैं आपके उलमा-उलामा ने। और सब इसमें देखे साहब योगी नहीं जीतना चाहिए, योगी नहीं जीतना चाहिए और वो जीत टू गए। थर्ड मेजॉरिटी से जीत गया और उसके बाद जीत के जख्मों में नमक और छिड़क रहा है पसमानदा को बना के। मज़ा मज़ा तो आ रहा होगा आपको भी, थोड़ा-थोड़ा तो आ रहा होगा। हम तो आपकी कमेंट माँगते हैं इसके ऊपर। मैं मैं तो खुश हूँ इस बात से कि किसी को मिर्चें लग रही हैं। मुझे अच्छा उनका सैडिस्ट हैं आप। सैडिस्ट कुछ भी कहिए, सिंह बना दिया आपने, बस और क्या चाहिए हमें। सैडिस्ट-वैडिस्ट नहीं है। इन मैं मेरी जो कम्युनिटी है, इनको जब तक 2-4 चपत नहीं पड़ेंगे, इनको होश नहीं आएगा। क्योंकि ये अब तक लगे हुए हैं गज़नी के और महमूद के और उसी की इबादत करते हैं ये। इनके लिए ज़रूरी है कि ऐसा ही बैकवर्ड मुसलमान ऊपर आके कहे और दरवाज़े पे खटखटाए और बोले, "ज़रा खाना-वाना इंतज़ाम करिए, मैं आया हूँ।" हाँ, मैंने कहा, "साहब हम तो वो कुरैशी हैं, हम तो नहीं खाते आप जैसे लोगों पे।" बोले, "इनको उठा के ले जाओ।" तो पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है ना। वहाँ तो ये सब थोड़ी देखा जाता है कि टेंशन क्या है, वो आ ही नहीं सकता। वैसे हाँ, इट इज़ द राइट थिंग टू डू एंड योगी जी इन ऑल सीरियसनेस he has a lot of Muslim support, especially in the women.
उन्होंने उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, दे वोटेड फॉर हिम, व्हाई शुडंट ही विन? वोट तो नहीं पड़े साहब, देखिए कुल 8% टोटल जो मुसलमान है उसमें के 8% ने वोट इधर डाला है बस। अच्छा, डाला हो 92% जो है वो उधर ही है। जिधर भी हो, जीता तो योगी है ना, जीता योगी साहब 2/3 मेजोरिटी से, जबरदस्त। तो खत्म हुई ना बात, टेंशन क्यों है? वो बैठे हुए अगली राउंड तक के लिए। मैंने तो खुद देखा है, उनके ऑफिस के बिल्कुल साथ में पूरा एक अलग एरिया था जहां मुसलमान औरतों के मसाइल सॉल्व कर रहे थे। तो चाहे 2% हो 3% हो, द मैन इज जस्टिस माइंडेड एंड ही नोज के कम्युनिटी में मसाइल हैं, इनको सॉल्व करने के लिए द मुस्लिम वुमेन नीड confidentiality, the problem solved, and there should be a place कि जहां जाके वो कह सकें कि हमारे साथ ये जाती हो रही। वो मैंने आपको बताया था ना, बुरके में जो 2 औरतें थीं वो खान मार्केट में मेरे पास आई, ने कहा कि आप बुरके के अगेंस्ट क्यों हैं? बुरका है तो हम घर से निकल भी सकते हैं, अच्छा। वरना हम पकड़े जाएंगे। क्या कर रही थी खान मार्केट में? बोले बुरका पहना हुआ, कर लो जो करना। तो कुछ चीजें सर ठीक है, जिसको चिट चढ़ती रहे, असांजा माण्हू अप इन दी एयर, सिंधी यही सारा चक्कर चला है कि ये घटिया है तो वो फलाना है, दिमागा है। दुनिया भर में एडवांटेज लेने के लिए बैठे हुए वहां, लेकिन दे डोंट वांट टू बी काउंटेड एज बैकवर्ड। वर्मा वो क्या जगह है आपके यहाँ? मेवट है ना? मेवाट, हाँ, वहां स्कूल नहीं खुलने देते। कई औरतें पढ़ लिख गई अगर, तो हमारा क्या होगा? तो कह रहे हैं ना साहब कि सबको हिजाब में रहना पड़ेगा। हिजाब जो है वो लिखा हुआ है कुरान में, कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं आपको पता है? प्ली क्या ली कि साहब हमारा एग्जाम है साहब, हमको हिजाब अलाउ करो। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिजाब का एजुकेशन से क्या लेना देना भाई, तुम क्यों यहाँ आए हो? वो जो जल्दी तारीख वारीख नहीं देंगे, जिसे एग्जाम देना हो वो हिजाब घर पे रख के जाए। हाँ, और स्कूल में चल के वहां जेब निकाल के और बस्ते में रख ले। अपने हस्बैंड्स पे पहना देना, उन पे है ना कि आंखें ना झुका के रखो, नहीं झुकती इनकी, पट्टी बांध ले सर के ऊपर, ये आंखों पे, ना इनको नजर आएगी, ना औरतों को जरूरत पड़ेगी कुछ। वैसे ही कौन से इतने सेक्सी चल रहे हैं कि मरे जा रही लड़कियां देख के, हाय अल्लाह देखो कितना हैंडसम जा रहा है। वो जो हैंडसम 2-4 हैं वो चले गए फिल्म इंडस्ट्री में, बाकी खड़पेंच घूम रहे हैं इधर उधर, बच्चियों को सोटियां मार के बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, ये सब, और वो बन भी यूज भी हो रही है। वो जो फेमस केस है साउथ का, जो इसमें वो लड़की आके बाई मोटरसाइकिल से उतरती है और वहां का पूरा वीडियो है। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज कि शी केम देयर विदाउट अ क्रैश हेलमेट, जो कानून में लाजिम था और उसके मजहब के हिसाब से था। उसने कहा ये हमारा काम है हिंदुस्तान के अंदर टेंशन पैदा करना, अब सड़क के ऊपर सर फट जाए इससे क्या फायदा नुकसान। सो शी कम्स, वहां आके मोटरसाइकिल से उतरती है और शेरनी जो है चली आ रही है। अरे जहां इजाजत थी तुम्हें सर पे कोकोनट डालने की, वो तो तुम पहनी नहीं, यहाँ आके शेरनी बन रही है, अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। और झूठ इस कदर के वो कह रहे भाई आपको किसने रोका है यार, जाओ जो पहनना पहनो। क्लास के अंदर का यूनिफॉर्म जो है उसको चैलेंज करने, कोर्ट ने कह भी दिया कि इट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। अब भी आप देखिए सब कह रहे हैं अरे तो फिर वो सिख क्यों पहनते हैं, तो बोराना क्यों पहनता है। कल एक शो पे था, उन्होंने कहा साहब वो तो हिंदू तो नंगे भी घूमते हैं। अरे भाई क्लास में घूम रहा है कोई मतलब क्या से का, यानी जिंदगी गुजर गई हिंदुस्तान में, अभी तक इनको समझ ही नहीं आया कि किस मसले पे स्टैंड लेना, किस मसले पे जो आपके लेजिटिमेट राइट्स हैं आप उसके लिए लड़ें, लेकिन बच्चियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे खुद दम नहीं है तो घर बैठ जाओ, जाके पराठे वराठे नाश्ता बनाया करो, बेगम को छोड़ दो, शी विल वर्क
and earn perhaps more than you. पीछे से वो तो किताब के मुताबिक चल रहे हैं ना, किताब में लिखा कौन हुआ सी है। किताब सर, मुझे भी तो बताइए। अरे आपकी कुरान शरीफ साहब, मेरे को 18 ट्रांसलेशन पढ़े हुए यहाँ। मैं तो आपको वो बता देता हूँ जो चल रहा है हिंदुस्तान में, वो क्या उसकी चल रहा जो है आपके क्या सूरत अत-तौबा का हाँ, 120वां, वो कहता है कि जितना टेंशन दोगे काफिर को उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। ना वो तो अलग है, वो तो मैं आपको दे रहा हूँ टेंशन, मुझे सवाब मिल रहा। बात सारी है कि वो सर के ऊपर हिजाब तो पार्टीशन है, वो करा दिया 1947 में आपने, हिजाब पाकिस्तान पे हिजाब डाल दिया, खत्म हुई बात। जिसको जाना था चले जाता, यहां बैठ के, ये हिजाब फ्री जोन है। हाँ, लेकिन वो तो मान नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं, अब तो ये डबल चीज़ें हो गई ना कि कोर्ट भी खिलाफ हो गया और योगी भी जीत गया, और बाकी जो हमारे इमरान खान साहब हैं वो भी जा रहे हैं। अब उनकी पीढ़ी भी बेगम उनको भाग बचा गई, नहीं पा रही। वो उनकी बुरके वाली बेगम भाग गई हैं, ये नहीं पता आपको? मैंने सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भागी तो नहीं है, लोग झूठ लाहौर बोल रहे हैं। भागी है ना, लाहौर गई है, वाघा पे आ जाएगी, देखिएगा आप कुछ अरसे बाद। अच्छा, असाइलम मांगेगी? रहम और वो दोनों आएंगी। रहम हमारा क्या बनेगा? हमारा हीरो तो गया काम से। सीरियसली ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक क्लास 8 या 9 में केमिस्ट्री के एग्जाम होते हैं, उसमें सेट होता है, वो सर्कल बनाना होता है, नाइट्रिक एसिड इतना डालो, फलाना करो तो यू गेट ए राउंड सर्कल इन द मिडल ऑफ द ट्यूब। आ गया, आप पास कर गए। ये मुल्क ही बना है इस घटिया कामों के लिए। इसके अलावा इस यहाँ से आप, यानी पंजाबी में एक है, मक्खियों कदी चंगी खबर नहीं आती, आगे जाता है डूब जाता है या वहीं मर जाता है, कुछ ऐसा ठीक खबर। पाकिस्तान से आपको सही खबर कभी नहीं आएगी, क्योंकि द वेरी एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन हेट्रेड ऑफ समबडी एल्स। यानी कल मैं किसी शो पे था, वो अभी तक ऑन एयर नहीं गया, जो एक होस्ट थी, वो थी इंडियन नेटवर्क पे, शी वाज अ हिंदू एंड देयर वाज ऑल मुस्लिम्स, और वो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि इस हिंदू को क्यों ले आए। ही सेड इट ऑन टीवी, मुझे एड्रेस करते हुए। तो मैंने कहा वो उसमें आपको टेंशन क्या है हिंदू से? तो आप इंडियन नेटवर्क पे आए में, वो फिर होस्ट ने कहा कि मैं तो अकेली हिंदू हूं। मैंने क्या किया आपका? ही हैड टू बी थ्रोन आउट, द ब्रिगेडियर। उसने फिर एक पाकिस्तानी औरत से कहा कि मर्दों वाली बातों में आप कहां जाती बीच में? दिस इज ऑन एन इंडियन नेटवर्क, और दिस ब्रिगेडियर is supposed to show the right face of the Pakistan military, but बर्दाश्त नहीं होता ना देख के। आज तो हमारे एक कोई हाई कोर्ट के जज साहब थे, कमाल पाशा साहब, उनका एक कोई वीडियो चल रहा है, वो सऊदी अरेबिया में इंडियन कम्युनिटी को, केरलाइट्स के केरला हाई कोर्ट के जज थे, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो हमको सारे अख्तियार हैं कि हम काफिर को काफिर कह सकते हैं और उसके ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान में चूंकि वहाँ पर हम अक़लियत में हैं, इसलिए अभी हम वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। वो पाकिस्तान को आखिरी जो जहाज जा रहे थे वो डूब गए, वो हाजियों को लेके 47 में सब आ जाते, ये बता देते इनको कि कौन है इमरान खान, क्या है पर्दा, कौन है काफिर, ये सब ये एक्सरसाइज करा देते फ्री में। इट इज अ वेरी ट्रेजिक प्लेस पाकिस्तान टुडे, कि आप यू रन इनटू द मोस्ट एजुकेटेड रिफाइंड पर्सन, एंड अंदर से सर वही हेट्रेड, वही पेट्रियार्कल सिस्टम, वही औरतों से बस वो जन्नत वाला औरतों का ट्रीटमेंट, वही जहन में, देयर इज नथिंग एल्स देयर। पीपल हु आर एजुकेटेड एंड बॉर्न इन कनाडा, जिनसे यहाँ बात होती है, उनमें भी जहनियत वही है, वो ठीक ही नहीं हो सकते।
छोटी चोरी से बड़ी चोरी तक, जब कोई खबर आती है हमारे यहाँ किलिंग की या क्राइम की, डर लगता है, पढ़ते पढ़ते एंड में निकल आता है कोई ज़ैनुल आबिदीन ने मार दिया किसी को। अरे भैया क्या, क्यों रिकग्नाइज नहीं करते हो कि तुम हो कौन? एंड टिल यू रिकग्नाइज योरसेल्फ कि हम उस जमीन से हैं, नोबडी विल रिस्पेक्ट यू। ये तो कोई हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। अरे तुम या तो पंजाबी बोलो या उर्दू बोलो, ये 3 जबानों का मिक्सचर। वो एक मिनिस्टर नहीं था इनका, मैंने कहा कोई एक चुन लो जबान, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी, 3 जबान एक कैसे बोलते तुम लोग? आपकी तबीयत कैसी है? अरे खुदा के वास्ते मत बोल, तेरे हाथ पांव जोड़ता हूँ, पंजाबी इतनी बुरी जबान नहीं, बोल लो। It's terrible। आपको मैं क्या बताऊं कि इतना जरा भी पाकिस्तानी को समझ में आ जाती बात, then he gets traumatized or she gets traumatized कि ये कब ठीक होगा ये मसला। इतना मरे जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की वीजा लगवाने के लिए लाइनों के अंदर, और छूटते के साथ ही कहते हैं यहाँ हलाल गोश्त कहाँ मिल रहा, और में मस्जिद किधर है, और फौरन यू बिकम अपना कौन थे महमूद गजनवी, वो इसी तरह जाएंगे। मैं हिंदुस्तान तो देख लेना एक दिन सारा मुसलमान होगा। तेरा क्या प्रॉब्लम है, तो खुद हो जा मुसलमान। it's a sad, कई दफा हंसी आती है, कई दफा रोना आता है, बिकॉज there's absolutely no hope। आप कुछ कर लें, किसी से भी कर लें, एंड में वही मसला निकलता है, गज़वा हिंद, वही हिंदू और यहूदी। और 9/11 में 5,000 यहूदी गायब हो गए थे, और मैंने कहा यार 50-50 कर लो, उसमें 5,000 के 2,500 हिंदू कर देते इक्वल, 2,500 हिंदू नहीं, ये चला देते हैं। आज 9/11 वाले दिन 2,500 हिंदू घर बैठ गया। अच्छा, यहूदी को 2,500 यहूदी और 2,500 हिंदू। हाँ, ये दोनों मिलकर इन्होंने साजिश की, हनूद और यहूद ने। और देखिए हमारे बेचारे पाकिस्तानी मर गए उसमें। पाकिस्तानी मर गए, उन्होंने एक्सीडेंटली जो है उनको लड़ा दिया जाके वहां पे। हाँ बिल्कुल, ये आपको तो पता है साहब, ये हिंदू का काम ही ये होता है, आपको तो पता है। इतनी डेफिनेशन से लोग बात करते हैं, क्लैरिटी से, कि ये अज्यूम तो करे ना आपके CAT, कैट माने बिल्ली, अब क्या टेंशन रहेगी, ये फलसफा सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। अब आप कह रहे हैं कि किसने किया, ये किसी ने मेरी कल चढ़ाई कर दी कि आप कह रहे 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है हिंदुत्व या हिंदुइज्म या जो भी कहिए, और उसका जो ओरिजिन है वो है पाकिस्तान। उनको इक्वेशन ही नहीं समझ में आता है, कैसे हो गया ये? अरे मैंने कहा सिंध दे दो इंडिया को, उनके तो नेशनल एंथम में खत्म होगा सिलसिला। तुम बैठो अपने पंजाब में, उर्दू और पंजाबी का मिक्सचर घोट के लस्सी की तरह पियो, तुम्हारा काम और क्या है। कौन सा एटम बम बना लिया, वो एक जो था वो बेच गया। नौकरी उसको मिली कहाँ, हॉलैंड में, एटम बम बना गया। कोरिया को भी बेच दिया सबको। अरे वो तो ठीक है साहब, हमारे यहाँ